नमस्कार मित्रों, राधे राधे। आज हम जो कहानी सुनाने वाले हैं ठाकुर जी की नटखट लीलाओं में से एक है। क्योंकि ठाकुर जी हैं तो नटखट, चाहे बाल स्वरूप में हो, चाहे द्वारिकाधीश स्वरूप में। वृंदावन में एक भक्त कवि हुआ करते थे, सूरदास जी। भक्त सूरदास के बारे में हम सब ने अपनी किताबों में पढ़ा है, उनके पदों के बारे में, उनके संगीत के बारे में। तो सूरदास जी की जो थी, आंखें नहीं थी, अंधे थे सूरदास जी। वो नित्य मंदिर में जाते प्रातःकाल, और मंदिर में ठाकुर जी के सम्मुख अपने भजन, दोहे जो भी होते, संगीत भगवान जी को सुनाते, ठाकुर जी को सुनाते, भजनों की सेवा करते। और तत्पश्चात जब दिन में फाटक बंद होने का समय होता, क्योंकि वृंदावन में दोपहर में एक बार मंदिर के फाटक बंद होते हैं, कहते हैं कि भगवान के विश्राम का समय है। तो घर में आकर अपनी कुटिया में बैठकर प्रभु के, ठाकुर जी के नयनों के, मुख के, सलोने रूप के, घुंघराले बालों का, अपनी पदों से, अपने गीतों के माध्यम से उनका भजन करते। बहुत ही रसिक, बहुत ही भक्त कवि, बहुत प्रेम करते थे ठाकुर जी से। और ठाकुर जी को भी उनके भजन बहुत भाते थे। ठाकुर जी उनके भजन बड़े प्रेम से, बड़े भाव से सुनते। एक दिन व्यास जी महाराज कहते हैं कि एक बार दिन में जब मंदिर के फाटक बंद हुए, गोसाई जी अपने चले गए मंदिर के फाटक बंद करके, ठाकुर जी के दोपहर की आरती जो हुई उसके पश्चात, और ठाकुर जी चुपके से मंदिर के निकल के सूरदास जी की कुटिया में पहुंच जाते थे। एक दिन राधा रानी ने बोला कि मैं भी आपके साथ चलूंगी, आप कहाँ दिन में चले जाते हैं। ठाकुर जी ने बोला कि तुम ना आओ, मैं अभी जाके आ जाता हूँ। उस दिन राधा रानी भी जिद करके ठाकुर जी के साथ चली गई, और ठाकुर जी गए सूरदास की कुटिया में, और सूरदास जी के जो कविताएं थी, जो भजन थे, उनको बड़े उससे सुनते थे, उन्हें बहुत अच्छे लगते थे उनके भजन। इतने में जब उस दिन ठकुरानी जी भी थी, ठकुरानी जी के पैरों में नुपुर थे, नुपुर छन छन की आवाज़ करती है। तो सूरदास को जैसी आभास हुआ कि उनके सन्मुख कोई बैठा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि जैसी आवाज़ दी, क्योंकि उनके नेत्र नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि पूछा कि कौन है, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं कोई नहीं, हम जा रहे हैं, हम जा रहे थे तो आपको देखा तो इसलिए। उन्होंने उनके चरण पकड़ने चाहे, तो इतने में राधा रानी की जो पाजेब थी उसके 2 नुपुर गिर गए। राधा रानी जी ने आगे आगे चल के देखा, उन्होंने कहा मेरे पाँव के जो इस पैर की जो नुपुर हैं वह निकल गई है। तो उन्होंने कहा कि वह मैं लेके आता हूँ, क्योंकि ये कहानी सुनने में कुछ अटपटी लगती है, लेकिन इसका जो सार है वो यही है कि उन्होंने केवल सूरदास जी पर कृपा कर रही थी। और ठाकुरानी जी ने जैसी ठाकुर जी से जिद करी कि मुझे मेरी नुपुर चाहिए वापस, तो क्योंकि नुपुर ढूंढ रहे थे, तो वो नुपुर जो थी सूरदास जी के हाथों में थी। तो सूरदास जी ने कहा कि आप जो भी हो, आपकी नुपुर यहीं रह गई हैं, इनको ले जाए, क्योंकि वो समझ गए थे, क्योंकि भक्त अपने प्रभु का एहसास समझता है कि ये और कोई नहीं, ठाकुर जी ही है और ठाकुरानी जी ही है। और जैसे ही उन्होंने नुपुर देने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, उन्होंने कहा नहीं नहीं, पहले मुझे अपने पैर दिखाओ कि मैं जांचूं, तब मैं तुम्हें दूँ, ये नुपुर तुम्हारी है, मैं देखूं तो कि इसमें कितनी नुपुर है, इस पैर में कितनी है इसमें। और जैसे ही ठाकुरानी जी ने अपने पैर बढ़ाए, तो उन्होंने उनके चरण पकड़ लिए और बोले कि आप तो ठाकुरानी जी हो, राधा रानी जी हो, मेरे ठाकुर ठाकुरानी जी हो, आज मुझे आपके दर्शन हो गए। लेकिन ठाकुरानी जी बड़ी करुणामयी है। ठाकुर जी की रीत थोड़ा सा टेढ़ी होती है, ऐसा सुना है भक्तों के प्रति, लेकिन ठाकुरानी जी बड़ी दयालु है। ठाकुरानी जी ने कहा कि तुम मेरे पाँव छोड़ो। ठाकुरानी जी ने कहा ठाकुर जी आपके इतने
भजन गाते हैं, आपके भक्त हैं, नित्य मंदिर में आते हैं, आप इन्हें नेत्र क्यों नहीं प्रदान करते? सूरदास जी ने ठाकुरानी जी से कहा कि आप मुझे अपने दर्शन करा दो और मेरे नेत्र ला दो। और जैसे ही ठाकुरानी जी ने सूरदास जी को उनके नेत्र दिए, उन्होंने ठाकुर जी और ठाकुरानी जी के दर्शन किए, क्योंकि वह जन्म से ही अंधे थे सूरदास जी। और सूरदास जी के जैसे ही नेत्र खिले, उन्होंने ठाकुर और ठाकुरानी जी के दर्शन किए। जब ठाकुर और ठाकुरानी जी वहाँ से जाने लगे, तब सूरदास जी ने कहा कि हे ठाकुरानी जी, जैसे आपने ये नेत्र दिए हैं वैसे इन्हें वापस भी ले जाओ, क्योंकि मुझे केवल आपको देखना है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बस मैंने आपको देख लिया है। अब मैं ये नेत्र ऐसी बंद करता हूँ ताकि मैं इस संसार की अन्य कोई वस्तु ना देख पाऊँ। मुझे मेरे जीवन भर की पूंजी मिल गई, मुझे ठाकुर और ठाकुरानी जी के दर्शन हो गए। यह भी ठाकुर जी की लीला थी, क्योंकि उन्हें सूरदास जी को दर्शन दिखाने थे, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर। राधे राधे।